जय हिंद। इस क्लास में हम पर्यावरण टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलिएगा, ताकि साथियों जो भी कंफ्यूज हो वो एकदम क्लियर हो सके। चलिएगा साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न आपके सामने है कि टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, जयपुर, सीकर, अजमेर, जयपुर पाली, अजमेर पाली, राजसमंद या अजमेर उदयपुर या फिर सिरोही। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अजमेर पाली और राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान जैव विविधता नियम बनाया? राजस्थान जैव विविधता नियम कब बनाया? 1994, 2002, 2010 या 2015। तो राजस्थान सरकार ने साथियों जैव विविधता जो विविधता नियम जो बनाया गया था वो बनाया गया था साथियों 2010 के अंतर्गत। कब बनाया? 2010 में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का प्रथम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राजस्थान का प्रथम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था साथियों वो था 1950। क्या था? 1950। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राजस्थान का प्रथम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम क्या था, तो वो था 1950। लेकिन राजस्थान सरकार ने जैव विविधता नियम जो बनाया था वो बनाया था 2010 के अंतर्गत। राइट आंसर करना है आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया? 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 1972 को जो है वो राजस्थान में लागू किया गया था साथियों 1973 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? उड़न गिलहरी पाई जाती है मुकुंदरा पहाड़िया में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो साथियों जो उड़न गिलहरी पाई जाती है वो पाई जाती है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में। और सीता माता वन्यजीव जो अभ्यारण्य है साथियों वो कहाँ पर है? ये साथियों आपका पड़ता है प्रतापगढ़ के अंतर्गत। कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंतर्गत। और प्रतापगढ़ जो है साथियों राजस्थान का 33वां जिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी साथियों, क्या स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों ये हुई थी नवंबर 1979 को, नवंबर 1979 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा, बारां, बूंदी या फिर झालावाड़। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बूंदी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो स्थापना की अगर हम बात करें तो यह इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों हुई थी 1982 में। क्या हुई थी? स्थापना जो हुई थी साथियों इसकी वो हुई थी 1982 के अंतर्गत। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थानी संस्कृति में बिणिया कहा जाता है। जो बिणिया है ये क्या है? कृषकों के सुबह का भोजन है, कपास की फसल है, दूध गर्म करने की हंडिया है या गेहूं का गाढ़ा दलिया है। साथियों जो बिणिया है ये कहा जाता है कपास की फसल को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन शब्द का अर्थ है जानोटन ऊँटनी का नवजात बच्चा। तो ऊँटनी का जो नवजात बच्चा होता है वो तो क्या कहलाता है? टोल्डिया कहलाता है। टोल्डिया, ठीक है, क्या कहलाता है साथियों? टोल्डिया। तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अनाज पीसने की पत्थर की चक्की, तो वो क्या कहलाती है साथियों? घट्टी कहलाती है ना। गेहूं का गाढ़ा दलिया भी नहीं है, चरचरा कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है साथियों वो क्या कहलाता है? जानोटन कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था।
राजकीय कवि के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। साथियों, जो नैमित्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था राजकीय ज्योतिषी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? कि अटकन बटकन क्या है? क्या ये एक लोक नृत्य है, एक ओढ़नी का एक सूती वस्त्र है, एक देसी खेल है या फिर एक लोकगीत है? तो अटकन बटकन जो है साथियों ये क्या है? ये एक देसी खेल के अंतर्गत आता है। क्या है? एक देसी खेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिनौटा से क्या तात्पर्य है? महिलाओं का वस्त्र है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां हैं, राजस्थानी पगड़ियों की विभिन्न शैलियां हैं या वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। तो साथियों जो बिनौटा है, इसको बिनौटा है दुल्हन के जो विवाह की जो जूतियां होती हैं उसको हम कहते हैं बिनौटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हवन करता हाथ बरलना नामक कहावत से तात्पर्य है। अगर आप हवन कर रहे हो और वहाँ पर भी आपका क्या जल गया? हाथ जल गया, यानी कि आप कार्य अच्छे कर रहे हो फिर भी आपको नुकसान हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? कि मुफ्त में काम करना होता है, भला करने पर भी बुराई मिलना, संगत से भला भी बुरा हो जाता है, अपना अनिष्ट स्वयं करना। तो भला करने पर भी बुराई मिलना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, असत्य युग्म का चयन कीजिए। मोट मूंग का चारा, निर्नी, पत्थर फेंकने का चमड़े एवं डोरियों से बना यंत्र वो कहलाता है साथियों गोपन। फसल को पानी देने की प्रक्रिया बांसद या अनाज को साफ करने का उपकरण क्या होता है? छाजलो। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान की ओर से किसानों को दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है? बस सरकार की ओर से जो किसानों को ऋण दिया जाता है वो क्या कहलाता है? क्या हुडबो कहलाता है, बाड़द कहलाता है, तकावी कहलाता है या आरण कहलाता है? तो सरकार के द्वारा जब किसानों को ऋण दिया जाता है साथियों उसको हम कहते हैं तकावी। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि सिरावण किसे कहते हैं? कृषकों द्वारा की गई सिंचाई, सुबह का भोजन, गेहूं चने का मिश्रण या हाथी को बांधने का खूंटा। साथियों जो सिरावण होता है उसको कहते हैं हम सुबह का भोजन। सुबह का भोजन क्या कहलाता है? सिरावण कहलाता है। और रात का भोजन जो होता है साथियों उसको हम कहते हैं ब्यालू। क्या कहते हैं? ब्यालू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ना सावन सुरंगो ना भादवो हरियो नामक कहावत से तात्पर्य है। क्या अच्छा काम करे भूल जाना, करना भूल जाना, जैसा का वैसा गुण, इधर कुआ उधर खाई, सदैव एक समान रहना। तो न तो सावन सुरंगो है और न भादवो हरियो है। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब है सदैव एक समान रहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। साथियों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।